मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2037 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि ऊपर जाने के काफी हद तक चांस है। 2049 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो ये नीचे का एरिया भी ब्रेक कर सकता है, यहाँ से एक अच्छी सेलिंग दे सकता है। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 2056 और 59 तक जा सकता है ऊपर की साइड। तो वही आप देख सकते हैं कि यहाँ से और दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर तो जिसके चांस कम थे कि ये नीचे 2027 का जो एरिया है ये अगर H4 में ब्रेक क्लोज करता है तो यहाँ से फिर ये दोबारा ऊपर जाने की बजाय ये नीचे भी जा सकता है। तो यही पोजीशन थी। पहले वो अप जाने के काफी हद तक चांस थे जो तकरीबन 2049 तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये कि 2056 के आसपास से रिजेक्ट हुआ और वहां से जो है वो नीचे की तरफ मूव फिलहाल कर रहा है। अभी ब्रेक क्लोज तो नहीं किया है 2049 को, लेकिन ये जरूर है कि छोटे टाइम फ्रेम में क्लोज अपसाइड लग चुके हैं। तो अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। इंपॉर्टेंट एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो पहले देखें कि मैंने वीकली एनालाइज में भी ये बताया था कि अब दिसंबर चल रहा है और आज जो है वो दिसंबर का एंड के एरियाज मतलब एंड का टाइम आ गया है। तो इसमें और ज़्यादा ये चीज़ें होंगी। जैसे मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मूव्स लगने के चांसेस होंगे और लेवल के ऊपर जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स के भी चांसेस होंगे, लेकिन लेवल टू लेवल होंगे। ये नहीं है कि लेवल से अगेंस्ट होंगे। उसका मतलब ये है कि एक लेवल को हमें लग रहा है कि वो इसको स्टे करेगा, लेकिन वो उसको स्टे नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर पाता। या फिर ऐसे लेवल भी जो ऑलरेडी ब्रेक नहीं होते उनको भी एक बार जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में ही ब्रेक करके और रिटेस्ट करके निकल जाता है। तो ऐसी मूव्स लगेंगी, इसलिए प्रॉपर एसएल और कंफर्मेशन देख के ही ट्रेड करिएगा। कोई भी रिस्की ट्रेड जो है वो एक्टिव ना करिएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था। और ये क्योंकि ये अब जनवरी की 15 तक तो इस तरह की मार्केट के अंदर मूवमेंट होंगे। कल पूरा दिन जो है वो छोटे से एरिया के अंदर अप डाउन होता रहा, लेकिन लास्ट में जो है वो उसने एकदम एक बुलिश मूव मार दी और ऊपर चला गया। तो इस तरह की पोजीशंस होंगी, तो इसलिए एहतियात करिएगा। बिना कंफर्मेशन कोई एरिया जो है वो कोई ट्रेड मत एक्टिव करेगा। दूसरा ये है कि आज फ्राइडे भी है और वीक का क्लोज है। और जैसा कि मैंने पहले भी हर वीकली क्लोज पे ये बात करता हूँ कि वीकली क्लोज पे ध्यान दिया करेंगे, स्पेशली क्लोज डे जो वीक हो या फिर उससे आप वीकली हो, मंथली हो या फिर क्वार्टरली हो। इस तरह से जो है वो इन पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और तो देख लीजिएगा आज वैसे भी आज तो 1 दिसंबर का जो है वो एक चल रहा है एंड का एरिया और दूसरा वीकली क्लोज भी। तो बिना कंफर्मेशन जो है वो गलती मत करिएगा कोई भी, क्योंकि बाय द वे फालतू की एक एक्स्ट्रा मूव्स लगेंगी और जो है वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब कर देती है मार्केट अगर एक्स्ट्रा मूव्स लगती हैं। तो उस हवाले से अब देख लेते हैं आज जो है वो क्या हो सकता है। आज देखें, अब ये एरिया फिलहाल ये H4 में ब्रेक क्लोज तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर अपसाइड तो इसने क्लोज मतलब छोटे टाइम फ्रेम के दिए हैं। अब देखना ये है कि मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है, अब काफी हद तक चांस है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहे। तो यहाँ पर अ, देखिएगा, अगर इस एरिया को ये ब्रेक नहीं करता, मतलब ब्रेक क्लोज नहीं करता, तो फिर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। अगर हम पिछली इसकी मूव्स काउंट करें वेव्स के हवाले से या उसके हवाले से, तो उसके हिसाब से भी इसकी फिलहाल बाइंग यहाँ एंड होती नजर आ रही है। अब तो फिर अगर इस एरिया को अगर ये स्टे लेता है तो यहाँ तक दोबारा जा सकता है, क्योंकि नीचे का तो ब्रेक हो चुका है। फिर यहाँ आप देखिएगा इसको, और अगर ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो जाता तो फिर दोबारा यहाँ तक। अब ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। इस एरिया के बीच में ही मतलब मार्केट की
जो है वो पोजीशन रह सकती है। वैसे मेरा ख्याल है कि जो पोजीशंस अभी फिलहाल है वो एक रेंज मूव की ही शो कर रहा है। अब ये रेंज मूव कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए ये हाई है इसका प्रीवियस, और ये एक ऐसी सपोर्ट है, मतलब ये माइनर और ये मेजर। अब इसके अंदर मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आज जो है वो इसी के अंदर मूव शायद करे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जैसा लगता है वैसे ही होता है। आप लेवल टू लेवल ही फॉलो करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज रेंज मूव के ही चांसेस होंगे। अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और जैसे कल भी मैंने बताया था कि 2027 का जो एरिया है इसके नीचे आप सेल होल्ड करें, या फिर सेल एंट्री तब लेंगे जब इसके नीचे H4 का क्लोज और स्टे मिलता है। अदरवाइज ये यहाँ से दोबारा ऊपर भी जा सकता है। तो हो सकता है कि ये इस तरह से रेंज बना ले इस तरह से, और ये भी हो सकता है। और अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता अपना 2041 वाला, तो फिर शायद ये भी हो सकता है कि इस एरिया को रेंज बना ले। लेकिन अब होनी तो खैर रेंज मूव ही चाहिए। 2059 का एरिया जो है वो यहाँ तक जा तो सकता है ऊपर, क्योंकि ये मैंने यही बताया कि 2059 अपसाइड है और डाउन साइड जो है 2027 है। बीच का मिडिल जो एरिया है इसका माइनर लेवल है वो ये है। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है तो फिर यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा अप जाने के चांसेस होंगे। और अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है तो वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा यहाँ तक आने के चांस होंगे। मेरा ख्याल है कि आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर किस तरह की मूव्स हो सकती है। तो आज जो है वो यही है, लेकिन ये है कि आप लेवल टू लेवल मॉनिटर करिएगा। अगर ब्रेक भी कर जाता है या नीचे की तरफ या कोई बड़ी पोजीशन दे देता है तो भी हो सकता है इसके ऊपर भी निकल सकता है, तो वो भी आप रिजेक्शन के हिसाब से ही देखिएगा। तो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।